वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार की बात है, रावण विजय अभियान से लौट रहा था। रावण के पुष्पक विमान पर अपहरण की गई अनेक सुंदरियां सवार थीं, जो सभी विलाप कर रही थीं। उनका विलाप सुनकर रावण प्रसन्न हो रहा था। परम साध्वी एक ऋषि पत्नी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी स्वयं को नहीं धिक्कारता। स्त्रियों के हरण का पराक्रम इसकी वीरता के सर्वथा प्रतिकूल है, पर स्त्रियों के साथ बलपूर्वक दुराचार करने का दोषी रावण भला किस प्रकार पंडित्य का अधिकारी हो सकता है। मैं इसे श्राप देती हूँ कि पर स्त्री का अपहरण ही इसके वध का कारण बने। कहते हैं कि रावण की शक्ति उसी समय से कम होने लगी, वह निस्तेज होने लगा। ऐसी ही स्थिति में रावण ने लंका में प्रवेश किया, जहां और भी दुर्भाग्यजनक समाचार उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से एक कारण शूर्पणखा और लक्ष्मण के मध्य हुई घटना और दूसरी विभीषण द्वारा रावण की निंदा करना और यह कहना कि हे राक्षस राज, आप पुलस्त ऋषि की संतान हैं, पर स्त्री का अपहरण आपके लिए उचित नहीं। इधर आप पर स्त्री अपहरण में व्यस्त हैं और उधर हमारी बहन कुंभनसी का अचानक अपहरण हो गया। यह सूचना पाकर रावण अति क्रोधित हुआ। कुंभनसी रावण के नाना सुमाली के ज्येष्ठ भ्राता माल्यवान की पुत्री अनला की पुत्री थी। वह लंका में ही निवास करती थी। इस प्रकार रावण भीतर से भयभीत था। फलस्वरूप वह माता सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं कर सका। रावण की सबसे बड़ी विवशता ऋषि पत्नियों का श्राप था। इसलिए अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता सुरक्षित रहीं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार लंकापति रावण के द्वारा हरण के बाद माता सीता लंका की अशोक वाटिका में दिन रात अपने रघुनाथ श्री राम के वियोग में दुख संताप में एक एक पल काटती थीं। लंका की अशोक वाटिका में उनकी पहरेदारी में रावण ने त्रिजटा नाम की एक राक्षसी को तैनात किया हुआ था, जो थी तो एक राक्षसी, परंतु उसमें विवेक के साथ साथ मानवीय गुण भी थे। त्रिजटा जन्म से असुरी थी, लेकिन उसमें अपने पिता विभीषण के कुछ गुण राम भक्ति के भी थे और वह माता सीता के दुख को समझती थी। त्रिजटा वहाँ की राक्षसियों में सबसे गुणी थी। एक बार जब वह सोकर उठी तो उसने वहाँ रहने वाली सभी राक्षसनियों से कहा कि अब रावण और इस लंका का अंत होने वाला है। मैंने सपने में ऐसा देखा है। त्रिजटा ने बताया कि उसने एक दिव्य पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देखा है। फिर त्रिजटा कहती है कि मैंने रावण को भी सपने में देखा। वह मुड़मुड़ाए हुए तेल से नहाया हुआ, करबीर के फूलों की माला पहना हुआ था और वह पुष्पक विमान से जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसे गधे पर सवार हुए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा, लेकिन विभीषण एक ऐसे हैं जिनको मैंने शुभ अवस्था में साफ वस्त्र पहने हुए देखा। मैंने लंका को समुद्र में डूबे देखा और इसके प्रवेश द्वार टूटे हुए थे। मैंने सपने में यह भी देखा कि राम के एक दूत जो वानर रूप में थे, उन्होंने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। ऐसा सुनकर सभी राक्षसनियां भय से कांप उठीं। तभी त्रिजटा ने कहा, यदि तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो माता जानकी की शरण में आकर उनसे क्षमा मांग लो
और उन्हें प्रणाम करो, वह तुम्हें माफ कर देंगी और घोर कष्ट से मुक्त कराएंगी। आगे त्रिजटा लंका की उन सभी पहरेदारी कर रही राक्षसनियों से कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि माता जानकी के सभी मनोरथ अब पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। अब रावण का विनाश और श्री राम की परम विजय निश्चित है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने जब लंका जलाने से पहले भरी सभा में रावण को बहुत अच्छे से समझाया, तब हनुमान जी बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने गए। वैसे रावण भी कम विद्वान नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी कला से पूरी सभा को प्रभावित किया था। अपनी बात संक्षेप में पूरी विनम्रता के साथ संदेश के भाव से कह देने में हनुमान जी बेजोड़ थे और उन्होंने अपनी बात कह दी। हनुमान जी ने जो कहा और किया उसका असर संपूर्ण राक्षस कुल पर पड़ा। लंका कांड में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी औषधि लेने चले तो किसी ने रावण को सूचना दी। तब रावण कालनेमी नामक राक्षस के पास गया कि किसी प्रकार हनुमान का मार्ग रोके। रावण और कालनेमी में जो बात हुई उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दसमुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धुना, देखत तुम्हें नगरु जेहि जारा, तासु पंथ का कोई रोकन पारा। जब रावण ने सारा हाल कालनेमी को बताया तो उसने सिर पीटते हुए कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने पूरा नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। यह हनुमान जी की ख्याति थी जो एक राक्षस बयां कर रहा था। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि व्यक्ति को ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि लोग आपकी प्रशंसा करने से जरा भी न कतराएं, फिर वो चाहे आपको दुश्मन ही क्यों न समझें। रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के जीवन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। अगर देखा जाए तो उसका हर एक पात्र हमें कोई न कोई सीख देता है जो कि आज के समय में भी हर व्यक्ति के काम आ सकती है। रामायण काल में हनुमान जी ने जो भी काम किए, हर काम के पीछे एक शिक्षा छुपी हुई है। हनुमान जी से हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण कार्य या अभियान पूरा करना हो तो पहले अपने पक्ष में वातावरण बनाना चाहिए।